नमस्कार दोस्तों, आज नीति में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गुजरात की अहमदाबाद से लगभग 90 किलोमीटर दूर वडनगर के ऊंझा गांव की जो सीट है, जो विधानसभा सीट है, वहां की हम बात कर रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं। और उसी गांव के नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता ने यहां पर चाय बेचकर अपना कारोबार शुरू किया था, अपना जीवन यापन शुरू किया था। और वहीं से वो जीवन यापन करते हुए देश के सर्वोच्च नागरिक और पूरे दुनिया में सर्वोच्च प्रधानमंत्री, सर्वोच्च नेता के रूप में प्रधानमंत्री अभी तक जाने जाते हैं। जो उस गांव से आए हैं, उस गांव में हमें देखने को मिला है कि यहां पर अभी तक कांग्रेस जीत नहीं पाई है। लेकिन पिछले हुए चुनाव में 2017 का जो चुनाव हुआ था, 1972 के बाद 2017 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। और उसके बाद यहां पर इस चुनाव में 2022 के चुनाव में यहां पर आरएसएस के बहुत ही करीबी नेता और मोहन भागवत के करीबी नेता, उनको टिकट दिया गया है ताकि बीजेपी वापस से वापसी कर सके। 1972 से लेकर 2017 तक यहाँ पर बीजेपी का ही राज रहा है। और इसी क्षेत्र से प्रधानमंत्री और उनके पिता, उनके कारोबार, उनके भाई बहन, यहाँ सभी उनके करीबी रिश्तेदार देखने को मिलते हैं। इसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं और आज वो देश में और दुनिया में भारत का नेतृत्व वो कर रहे हैं। एक सर्वोच्च नेता के रूप में वो माने जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं उस ऊंझा गांव की सीट को, या उस ऊंझा गांव को जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के ज़माने में हुआ करता था, वो कैसा था और अब कैसा है, हम आपको ये वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ये रेलवे स्टेशन 2014 के पहले ऐसा था, जहां पीएम मोदी और उनके पिता चाय बेचा करते थे। लेकिन अब ऐसा है। आगे गांव में ये वही तालाब है जहां पर मोदी ने मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लिया था। ये गांव कभी ऐसा हुआ करता था और अब टूरिस्ट प्लेस बन गया है। चुनावी माहौल में हम आपको ले चलते हैं वडनगर, जहां दशकों से बीजेपी ने राज किया था, लेकिन 2017 में कांग्रेस ने सीट पर कब्जा कर लिया। इस गांव का इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। वैसे ही गांव में बीजेपी का इतिहास भी पुराना है। शायद तभी यहाँ का आमसा एक लड़का आज देश का प्रधानमंत्री है। ऊंझा विधानसभा के इस गांव में 1995 से बीजेपी का वर्चस्व था, लेकिन 2017 में ऐसा पहली बार हुआ कि खुद मोदी के गांव वाली विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीत ली थी। वजह हम गांव में तलाशने निकले। 27,790 की आबादी वाले इस गांव में बाहर से चुनाव का माहौल न के बराबर नजर आता है, लेकिन अंदर खाने चुनाव के लिए न सिर्फ प्लान बना है, बल्कि स्ट्रेटेजी के तहत प्रचार भी किया जा रहा है। चुनावी शोर को सुनने के लिए जब गांव की गलियां तलाशी तो मोदी का घर नजर आया। यहीं पीएम का जन्म हुआ, लेकिन कई साल पहले एक ठाकुर परिवार को इसे बेच दिया गया। अब मोदी फैमिली के ज्यादातर घरों में किराएदार रहते हैं। डेवलपमेंट के बारे में बात करने पर यहाँ हर कोई लोकल नेताओं की बजाय पीएम मोदी का ही नाम लेता है। पक्की सड़कें, बड़ी बिल्डिंग्स, किसी भी एंगल से वडनगर अब गांव नहीं लगता। गांव के बीचों बीच शर्मिष्ठा तालाब है। इसके चारों तरफ वॉकवे बना है। यह कि जब मोदी ने इतना किया तो 2017 में कांग्रेस कैसे जीत गई? जवाब आप खुद सुन लीजिए। इसकी दो बड़ी वजह सामने आई थी। पहली, पाटीदारों का आंदोलन, और दूसरी, नारायण भाई लल्लूदास पटेल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। इसीलिए इस बार ऊंझा में पूरी कमान आरएसएस के हाथ में है। ऊंझा से इस बार बीजेपी ने कीर्ति भाई केशवलाल पटेल को टिकट दिया है। पटेल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के करीबी बताए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से वडनगर के आसपास के 22-23 गांव में उनका बहुत प्रभाव बना है। इसीलिए बीजेपी का परचम लहराता रहा है।